हेलो किसान भाइयों आज मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप इस रबी सीजन में अच्छी कमाई कर सकते हैं सरसों की फसल से। तो दोस्तों ये रबी सीजन में सरसों की फसल एक ऐसी होती है जिससे दोस्तों आप कम खर्च में और ज्यादा आपको मेहनत भी नहीं करनी पड़ती है। आप दोस्तों इसमें बढ़िया मुनाफा ले सकते हैं। दोस्तों जैसे कि पिछले आंकड़े बता रहे हैं कि एक एकड़ में दोस्तों 95-96 हजार तक रुपए कमाए हैं किसानों ने। दोस्तों जो नॉर्मल किसान है यानी कि जिन्होंने खेती की इसकी शुरुआत की थी सरसों की, तो दोस्तों उन्होंने और इसमें दोस्तों बहुत ज्यादा उत्पादन भी ले रहे हैं, बहुत ज्यादा मुनाफा कमा रहे हैं जो हमारे किसान भाई पुराने हो चुके हैं। तो दोस्तों यदि आप भी नए किसान हैं या आप पुराने किसान हैं, परंपरागत तरीके से खेती इसकी कर रहे हैं, तो दोस्तों आप किस तरह से अच्छा उत्पादन लें आज इसी बारे में चर्चा करेंगे। मैं विकास राज आपके अपने यूट्यूब चैनल आई लव फार्मिंग में स्वागत करता हूं। दोस्तों यदि आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारियां अच्छी लगती हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले। और दोस्तों अन्य किसान भाइयों तक भी शेयर कर दीजिए ताकि वे भी इसका लाभ उठा सके। तो किसान भाइयों मैं आपको बता दूं कि इस रबी सीजन में आप सरसों की बिजाई किस तरह से कर सकते हैं, कौन सी बीमारियां आती हैं, किस तरह से आप बेसल डोज में खाद का उपयोग कर सकते हैं, कितनी मात्रा लेनी है, आज इन्हीं सब बातों पर चर्चा करेंगे। तो दोस्तों आप वीडियो एंड तक देखना, बिल्कुल भी स्किप मत करना। तो किसान भाइयों मैं आपको बता दूं कि जब आपका जो तेल है सरसों में वो 42% निकलता है तो दोस्तों आप समझ लीजिए कि आपका उत्पादन बढ़िया है। तो दोस्तों 40 से 42% तक जब इसका निकलने लगता है तो किसान भाइयों ये तो हो गई उत्पादन की बात कि किस तरह से अच्छा होता है। अब दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इसकी बुआई का सही समय क्या होता है। तो किसान भाइयों मध्य भारत में तो ये 25 सितंबर से बोई जाने लगती है और दोस्तों उत्तर भारत में इसकी बुआई 1 अक्टूबर से होती है। तो किसान भाइयों जैसे मध्य भारत में आते हैं, राजस्थान आता है, या दोस्तों जैसे मध्य प्रदेश आता है और उत्तर प्रदेश ये आता है दोस्तों उत्तर भारत में। तो किसान भाइयों और सही समय क्या है इसका, तो दोस्तों ये भी मैं आपको बता दूं और क्या दिक्कतें आई थी पहले। तो दोस्तों जिन्होंने 1 अक्टूबर से पहले इसकी बुआई की थी तो दोस्तों उन्हें दिक्कत देखने के लिए आई थी, उनके खेत में रस्ट लग गया था, उनकी जो जड़ थी सरसों की। तो किसान भाइयों आपको इसकी ज्यादा अगेती भी खेती नहीं करनी है, ज्यादा अगेती भी बिजाई नहीं करनी है। किसान भाइयों इसका जो सही समय है वो 1 अक्टूबर से 20 अक्टूबर तक माना जाता है। तो दोस्तों यदि आप ज्यादा लेट करते हैं, 20 अक्टूबर के बाद बिजाई करते हैं, तो दोस्तों आपको बेसल डोज के रूप में ज्यादा खाद उर्वरक की आवश्यकता होती है। तो किसान भाइयों आप ज्यादा लेट मत कीजिए। और ऐसा भी नहीं है कि जोश खरोश में एकदम वो देनी है, यानी कि दोस्तों आपको पलेवा वगैरह करना है। और इसका जो बिल्कुल परफेक्ट टाइम है जो दोस्तों मेरा अनुभव कहता है 7 से 8 सालों का, दोस्तों वो कहता है कि आपको 10 से 20 अक्टूबर के बीच में इसकी बिजाई करनी है किसान भाइयों। और ड्रिल मशीन से आप इसकी बिजाई करना चाहिए आपको इसकी। और किसान भाइयों सबसे पहले आपको अपने खेत को तैयार कर लेना है, यानी कि आपको गहरी जुताई करनी है और रोटर वेटर निकलवाना है जिससे खरपतवार बिल्कुल आपके खेत में नष्ट हो जाए। तो किसान भाइयों सबसे पहले आपको गहरी जुताई करनी है और उसके बाद में दोस्तों आपको कुछ खाद वगैरह डालने हैं। किसान भाइयों जुताई करने के बाद में आपको अपने खेत में पलेवा कर देना है। दोस्तों पलेवा आपको बुआई से पहले करना चाहिए, कुछ किसान ऐसे होते हैं कि सिंचाई करते हैं बुआई के बाद में। तो दोस्तों आपके खेत में खरपतवार की समस्या ज्यादा देखने को मिलती है यदि आप बाद में सिंचाई करते हैं। तो दोस्तों आप पहले सिंचाई कीजिए, यानी कि पहले पलेवा कीजिए, उसके बाद में खाद डालिए। तो दोस्तों पलेवे के बाद में आपको खाद वगैरह डालना है, यानी कि आपको जब खेत आपका गीला रहता है, थोड़ी थोड़ी हल्की हल्की उसमें नमी रहती है, ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल ही गारा कटना चाहिए, बिल्कुल गारा आपकी जमीन हो, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। जब दोस्तों भुरभुरी आपकी जमीन हो जाती है तब दोस्तों आपको बेसल डोज के रूप में
खाद डालना है। तो किसान भाइयों आपको बेसल डोज के रूप में एक तो तरीका ये होता है कि एसएसपी के साथ में यूरिया और पोटाश मिला करके डाला जाता है, और दूसरा तरीका होता है कि डीएपी के साथ में यूरिया और पोटाश मिला करके डाला जाता है। दोस्तों मेरा तीसरा तरीका है कि आपको 70 किलो एसएसपी लेना है, 30 किलो डीएपी लेना है, 30 किलो यूरिया और 30 किलो पोटाश। दोस्तों आपको यूरिया को इसमें मिलाना नहीं है, क्योंकि दोस्तों यूरिया पानी छोड़ता है। इसमें दोस्तों आपको बेंटोनाइट सल्फर मिलाना है 15 किलो, ये जो आप खाद तैयार कर रहे हैं। तो किसान भाइयों आपको यूरिया क्या करना है, आपको यूरिया अलग से छिड़क देना है अपने खेत में, यानी कि इसमें खाद में आपको मिक्स नहीं करना है 30 किलो यूरिया। तो दोस्तों आप बेंटोनाइट सल्फर जो जिसको दाल वाला सल्फर बोलते हैं दोस्तों, वो आप अपने खाद में बेसल डोज के रूप में मिला लीजिए, और दोस्तों आप अपने खेत में इसे छिड़क दीजिए, बिखेर दीजिए। उसके बाद दोस्तों जब आपकी जमीन भुरभुरी हो जाती है, यानी कि मिट्टी जो है गाढ़ा नहीं होती है, उसके बाद में दोस्तों आपको अपने खेत में जुताई करनी है, पाटा लगाना है, और दोस्तों बुआई करनी है सीड ड्रिल मशीन से। और दोस्तों आपको टॉप वैरायटी लेनी है, अच्छी वैरायटी लेनी है बीजों की। अच्छी वैरायटी दोस्तों कौन सी है, एक तो दोस्तों पायोनियर है 45S46, और दूसरी है दोस्तों एडवांटा कंपनी की 414। दोस्तों ये दो कंपनी बहुत अच्छी रहती है, और मैं आपको सुझाव दूंगा कि आप पायोनियर का ही प्रयोग करें 45S46 का। दोस्तों इसके रिजल्ट बहुत अच्छे देखने को मिल रहे हैं पिछले सालों की तुलना में। तो दोस्तों आप इसका यूज कीजिए, आप देखेंगे आपको बेहतर इसका उत्पादन मिलेगा आने वाले समय में। दोस्तों आप बिल्कुल भी कंजूसी मत कीजिए, क्योंकि दोस्तों इसका लाभ आपको 2 गुना आने वाले समय में मिलने वाला है। तो दोस्तों एक तो आपके बीजों की वैरायटी अच्छी होनी चाहिए, नहीं तो आपकी फसल प्रभावित हो जाएगी। और किसान भाइयों आपको बीजों की मात्रा कितनी लेनी है 1 एकड़ में। दोस्तों आपको बीज की मात्रा 1 एकड़ में 1 किलो लेनी है। तो दोस्तों आप देखेंगे आपको इस जमाव में बहुत अच्छे से होगा। किसान भाई क्या करते हैं कि जैसे हम सीड ड्रिल मशीन से लगाते हैं, तो किसान भाइयों उसमें तो आप लगा लेते हैं 1 किलो ले लेते हैं बीज, परंतु दोस्तों जब आप हाथ से छिड़क विधि के द्वारा करते हैं तो कहीं ना कहीं आप बीज ज्यादा ले लेते हैं, और वो आपका घन का जमता है, और वो आपका दोस्तों घन का जमता है, इनकी जो बीज होता है। तो दोस्तों किसान भाई बहुत खुश हो जाते हैं कि हमारी तो फसल बहुत अच्छी है, परंतु दोस्तों वो आपको आगे चलकर बहुत नुकसान देती है। और किसान भाई जो उसका जमावड़ा ज्यादा हो जाता है उसे जो है अलग अलग नहीं करते हैं। तो दोस्तों पौधे से पौधे की दूरी भी कुछ दोस्तों थोड़ा गैप होना चाहिए, ताकि वो पौधा आपका फूले फले। दोस्तों बुआई से पहले आपको अपने बीजों को उपचारित कर लेना है। आपको उपचारित करना है, फंजीसाइड से भी करना है और इंसेक्टिसाइड से भी करना है। दोस्तों इंसेक्टिसाइड आपको लेना है इमेराक्लोपिड, और फंजीसाइड आपको लेना है कास्केड। इन दोनों को मिला करके आपको दोस्तों बीजों का उपचार कर लेना है, यानी कि उन्हें उपचारित कर लेना है, ताकि आपके बीज अच्छे से जमे। और किसान भाइयों ये कॉम्बिनेशन यानी कि दवाई का कॉम्बिनेशन आपको 2 ml प्रति किलो बीज के हिसाब से आपको लेना है दोस्तों। और किसान भाइयों ये बुआई करने के बाद में आपको फिर से जुताई करनी है, और दोस्तों आप देखेंगे कि आपका जो उत्पादन है वो आने वाले समय में बहुत ही अच्छा होगा। ये दोस्तों आपको कोई दिक्कत है या आपको कोई परेशानी है या कोई आपका प्रश्न है, तो दोस्तों आप मुझसे पूछ सकते हैं बेझिझक कमेंट बॉक्स में, या किसान भाइयों आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में मेरा मोबाइल नंबर है। बस किसान भाइयों आज की वीडियो में इतना ही। मैं विकास राज आपसे विदा लेना चाहता हूं। मिलते हैं अगली वीडियो में एक अच्छी जानकारी के साथ। धन्यवाद।